साउथ एशिया के आसमान में एक नया टेंशन फैल गया है। हवाई ताकत की दौड़ जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और जटिल हो गई है। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देश अपनी सुरक्षा और प्रभुत्व को लेकर नई रणनीतियां बना रहे हैं। आसमान में मंडराते ये फाइटर जेट्स सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले मोहरे बन चुके हैं। इस रीजन का स्ट्रेटेजिक बैलेंस अब एक बार फिर से बदलने की कगार पर है। हर देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नई तकनीक और वेपनों की तलाश में है, जिससे पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई है। F-35 लाइटनिंग II अमेरिका का सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर इस पूरी कहानी के केंद्र में है। इसकी तकनीक इतनी एडवांस है कि यह दुश्मन की नजरों से बचकर बेहद सटीकता से हमला कर सकता है। F-35 की स्टील्थ कैपेबिलिटी और नेटवर्क्ड वॉरफेयर सिस्टम इसे बाकी फाइटर जेट्स से अलग बनाते हैं। इसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देना और मिशन को अंजाम देना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। इंडिया को F-35 मिलने की अफवाहों ने पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ा दी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। वहीं चीन भी अपनी रीजनल पोजीशन को लेकर सतर्क हो गया है। यह सिर्फ जेट्स खरीदने या बेचने की बात नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल है, जिसमें हर चाल आने वाले दशकों तक असर डालेगी। हर देश अपनी चाल सोच समझकर चल रहा है, क्योंकि एक गलत कदम पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। F-35 के आने से इंडिया को टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग मिलेगी। यह जेट न सिर्फ दुश्मन के रडार से बच सकता है, बल्कि डेटा शेयरिंग और नेटवर्क ऑपरेशन में भी माहिर है। इससे भारत की एयरफोर्स को एक नई धार मिलेगी, जिससे वह बिना पता चले ऑपरेट कर सकेगा और सटीक हमला कर पाएगा। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा खतरा है, क्योंकि उसे अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत करना पड़ेगा। वहीं चीन के लिए यह उसकी ताकत को सीधी चुनौती है, जिससे उसे अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में बदलाव लाना पड़ सकता है। दुनिया की सुपर पावर्स अमेरिका, रूस और चाइना सभी साउथ एशिया को अपनी तरफ खींचने के लिए एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। वेपनों की इस दौड़ में टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और पावर पॉलिटिक्स सब कुछ दांव पर लगा है। आज लिए गए फैसले आने वाले सालों में साउथ एशिया की पावर डायनामिक्स को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सिर्फ फाइटर जेट्स की रेस नहीं, बल्कि 21वीं सदी के लिए इस रीजन की पावर लाइंस को फिर से खींचने की जंग है। पाकिस्तान के एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू हाल ही में एक जरूरी मिशन पर वॉशिंगटन गए थे। उनका मैसेज था, F-35 इंडिया को मत बेचो, चेतावनी देते हुए कहा कि इससे साउथ एशिया का नाजुक बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड। उन्होंने तर्क दिया कि F-35 इंडिया को पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर बिना किसी डर के हमला करने की विल गिव पावर। पाकिस्तान को डर है कि F-35 की स्टील्थ और एडवांस सेंसर्स उसकी एयर डिफेंस को विल रेंडर यूजलेस। डेलीगेशन ने चेतावनी दी कि ऐसी बिक्री पाकिस्तान को चाइना के और करीब धकेल देगी, जिससे रीजनल पोलराइजेशन और विल डीपेन। उनकी अपील टेक्नोलॉजी के एडवांटेज गैप और एक अदृश्य दुश्मन का सामना करने के डर से निकली थी। अमेरिका इंडिया को अपने सबसे खास और एडवांस्ड फाइटर F-35 लाइटनिंग II से इज लूरिंग। यह फाइटर जेट सिर्फ अमेरिका के सबसे करीबी कोऑपरेशनियों को ही मिलता है, और अब वॉशिंगटन चाहता है कि इंडिया भी इस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बने। यह ऑफर, जिसे सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया था और वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने मजबूत किया था, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसकी टेक्नोलॉजी और डिफेंस नेटवर्क में गहराई से जुड़े। इस डील में एक कस्टमाइज्ड इंडियन वेरिएंट शामिल है, जिसमें खास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होंगे। ये फीचर्स इंडिया की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे, ताकि इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशनल एडवांटेज मिले। इससे इंडिया के सिस्टम्स और देसी वेपनों के साथ आसानी से इंटीग्रेशन हो पाएगा। इसका मतलब है कि इंडियन मिसाइल्स, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को F-35 के साथ सीमलेसली जोड़ा जा सकेगा। यह एक बड़ा कदम है, जो भरोसा और टॉप टियर टेक्नोलॉजी शेयर करने की अमेरिका की इच्छा दिखाता है। साथ ही यह डील इंडिया को कटिंग एज एविएशन टेक्नोलॉजी में लीडर बना सकती है। फिर भी इंडिया चुप है, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक दांवपेच पर कंसिडरिंग। भारत के लिए यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है, जिसमें उसे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और पुराने रिश्तों का भी ध्यान रखना है। इंडियन ऑफिशियल्स के हालिया संकेतों से पता चलता है कि वे इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं है। सरकार हर पहलू को बारीकी से देख रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेंटेनेंस कॉस्ट और लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक इंपैक्ट। F-35 हासिल करने से इंडिया अमेरिका के करीब आ जाएगा, जिससे रूस के साथ उसके पुराने संबंध विल बी एंडेंजर्ड। रूस दशकों से इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है, और इस डील से उस रिश्ते में दरार आ सकती है।
इंडिया का सावधानी भरा अस्पष्ट रवैया एक स्ट्रेटेजिक कदम है जिससे दुनिया के देखते ही देखते वह अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा रहा है। भारत हर विकल्प को खुला रखकर दोनों सुपर पावर्स के बीच अपनी पोजीशन को और मजबूत कर रहा है। F-35 का विरोध करते हुए पाकिस्तान क्वाइटली चाइना के J-35A स्टील्थ फाइटर के लिए फाइनलाइजिंग अ डील। इस्लामाबाद का असली मकसद पीछे न हटना है, न कि वेपनों की दौड़ को स्टॉपिंग। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान को लगभग 40 J-35 मिलेंगे, जिनकी डिलीवरी जल्द शुरू होगी और पायलट पहले से ही चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं। चाइना जेट्स को भारी डिस्काउंट पर दे रहा है, जिससे चीन पाकिस्तानी गठबंधन इज स्ट्रेंथनिंग। J-35, हालांकि एक्सपर्ट्स के बीच इस पर बहस होती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए एक बड़ी छलांग है। पाकिस्तान का लक्ष्य 2026 तक एक स्टील्थ स्क्वाड्रन तैयार करना है, ताकि वह इंडिया की बढ़त का कैन काउंटर। यह समानांतर वेपनों का जमावड़ा पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक कैंपेन में दोहरी नीति दिखाता है। पाकिस्तान की चिंता ऑपरेशन सिंदूर के दर्दनाक सबक से जुड़ी है, जहां भारतीय सेना ने उसकी हवाई सुरक्षा में बड़ी कमियां हैड एक्सपोज्ड। भारतीय हमलों ने पाकिस्तानी के मुख्य एसेट्स को आसानी से निष्क्रिय कर दिया, जिससे रडार और कमांड नेटवर्कों में कमजोरियां केम टू लाइट। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। आत्मविश्वास टूट गया और तैयारियों का फिर से आकलन करना पड़ा। F-35 की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं अब एक बुरे सपने की तरह मंडरा रही हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, जिसमें उसके नए J-35 भी शामिल हैं, को अंधा करने की धमकी दे रही है। डर यह है कि इंडिया F-35 की ताकत का फायदा उठाकर बिना किसी डर के हमले कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की विरासत ही पाकिस्तान के F-35 बिक्री को रोकने के बेताब प्रयासों को इज ड्राइविंग। दांव पर कुछ और नहीं बल्कि नेशनल एग्जिस्टेंस है। इंडिया के हाथों में F-35 एक बिग चेंज लाएगा, जिससे इंडिया को निर्णायक फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज मिलेगा। यह इंडिया को विवादित हवाई क्षेत्र में गहराई तक अपनी ताकत दिखाने की इजाजत देगा, जिससे पाकिस्तान और यहां तक कि चाइना के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी विल बी अ थ्रेट। J-35 शायद F-35 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बराबरी न कर पाए, जिससे पाकिस्तान विल बी वीकेंड। चाइना के लिए एक F-35 से लैस इंडिया हिमालयी सीमा पर मिलिट्री प्लानिंग को विल मेक डिफिकल्ट। इसके फार रीचिंग इंपैक्ट से इंडो पैसिफिक और क्वाड में इंडिया की भूमिका मजबूत होगी, जिससे यूएस इंडिया संबंध विल डीपन। F-35 सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसकी मौजूदगी इस्लामाबाद और बीजिंग को और विल फोर्स टू कम क्लोजर। रूस क्वाइटली नहीं बैठ रहा है जब अमेरिका इंडिया को लुभा रहा है। वह Su-57E अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर ऑफर कर रहा है। Su-57E न सिर्फ रूस की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्रतीक है, बल्कि यह भारत के लिए एक नया सामरिक विकल्प भी खोलता है। रूस का यह कदम दिखाता है कि वह भारत के साथ अपने दशकों पुराने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका भी भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। रशियाई डील में पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट प्रोडक्शन और संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच का वादा है। इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक ग्रेट ऑफर। यह डील भारत को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं देती, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाने का मौका भी देती है। भारत के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को रूस के साथ मिलकर काम करने का अनुभव मिलेगा, जिससे देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। Su-57 सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और पेलोड पर जोर देता है, जो सुखोई जेट्स के साथ इंडिया के ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को इज लाइट। इसकी एडवांस्ड एवियोनिक्स, स्टील्थ फीचर्स और मल्टी रोल कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना की जरूरतों के लिए एकदम फिट बैठती है। यह जेट भविष्य के युद्धों के लिए भारत को तैयार कर सकता है, जहां टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा हथियार होंगे। यह ऑफर इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखता है और उसके मेक इन इंडिया के गोलों को सपोर्ट्स। भारत को विदेशी निर्भरता से बाहर निकलने का मौका मिलता है और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा दोनों मजबूत होते हैं। इंडिया के पास अब बार्गेनिंग पावर है। वह अमेरिका और रूस दोनों को बेस्ट टर्म्स के लिए कैन प्ले अगेंस्ट ईच अदर। यह डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भारत को अपनी शर्तों पर डील करने का मौका देता है, जिससे उसे सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और फेवरेबल फाइनेंशियल टर्म्स मिल सकते हैं। अंतिम फैसला साल के अंत तक आने की उम्मीद है, जो वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों से हाई लेवल विजिट्स के साथ होगा। इन विजिट्स में रणनीतिक चर्चाएं, टेक्निकल प्रेजेंटेशन और फाइनल नेगोशिएशन शामिल होंगी, जिससे भारत के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुना जा सके। एक हाई स्टेक नेगोशिएशन के लिए स्टेज इज सेट। भारत के सामने अब एक ऐतिहासिक मौका है, जहां वह अपनी सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक पोजीशन को नई दिशा दे सकता है।
इंडियन एयर फोर्स का भविष्य इज एट स्टेक। यह फैसला न सिर्फ भारत की वायु शक्ति को परिभाषित करेगा, बल्कि आने वाले दशकों के लिए उसकी रणनीतिक दिशा भी तय करेगा। फाइटर जेट की यह प्रतिस्पर्धा एक बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, रूस और चाइना एशिया में इन्फ्लुएंस के लिए आर कंपीटिंग। F-35 का ऑफर अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का मुख्य हिस्सा है, जिसका लक्ष्य इंडिया को एक मुख्य सिक्योरिटी पार्टनर बनाना है। वहीं रूस इंडिया का मुख्य डिफेंस सप्लायर बने रहने के लिए लड़ रहा है। Su-57 और गहरी टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ इज कंपीटिंग। चाइना और पाकिस्तान अपना गठबंधन मजबूत कर रहे हैं। बीजिंग पाकिस्तान के J-35S को सब्सिडी दे रहा है ताकि मिलिट्री बैलेंस टू मेंटेन। इंडिया जितना पश्चिम की ओर झुकेगा, चाइना और पाकिस्तान उतने ही विल कम क्लोजर। इंडिया को इस बारूदी सुरंग से गुजरना होगा, क्योंकि उसकी पसंद उसके वैश्विक संबंधों को विल रीशेप। दांव वैश्विक हैं और एवरी स्टेप इज बीइंग वॉच्ड। इंडिया के सामने अब एक डिसाइसिव ऑप्शन है, अमेरिकी F-35 और रशियाई Su-57 के बीच, और दो स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स के मिडल। F-35 बेजोड़ टेक्नोलॉजी और एक क्लोज अमेरिकन पार्टनरशिप ऑफर करता है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है और ऑपरेशनल पाबंदियां भी हैं। Su-57 ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रूस के साथ निरंतरता का वादा करता है, लेकिन स्टील्थ और नेटवर्किंग में मे लैग बिहाइंड। सबसे समझदारी भरा रास्ता एक हाइब्रिड हो सकता है, इंडिया के देसी AMCA प्रोजेक्ट को तेज करना, जबकि गैप को भरने के लिए सीमित संख्या में 5वीं पीढ़ी के फाइटर एक्वायरिंग। F-35 तुरंत बढ़त दे सकता है, जबकि रूस के साथ सहयोग अन्य मोर्चों पर विल कंटिन्यू। इंडिया का फैसला साहसिक, स्ट्रैटेजिक और उसके राष्ट्रीय हित पर शुड बी बेस्ड ऑन। दुनिया देख रही है जैसे इंडिया एशियाई शक्ति का नक्शा इज प्रिपेयरिंग टू रिड्रॉ। अगला कदम विल एको फॉर डिकेड्स।